भरी महफिल में सहर की हुई बेइज्जती। माहिद ने उठाया ऐसा कदम कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार के बेहद चर्चित शो सहर होने को है की कहानी में नियाजी हाउस के भीतर एक बहुत बड़े जश्न और दावत का माहौल बना हुआ है। मुफ्ती साहब के घर में शहर के तमाम नामी गिरामी रिश्तेदारों, रसूखदार लोगों और करीबियों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। इस चकाचौंध और मेहमानों की भीड़ के बीच शहर अपने हिस्से की हर जिम्मेदारी को खामोशी और पूरी लगन से निभाने का प्रयास कर रही है। एक तरफ वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई को लेकर जद्दोजहद कर रही है और दूसरी तरफ माहिद के मानसिक आघात यानी उसके गहरे बचपन के ट्रॉमा को करीब से समझकर उसे उस अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिशों में जुटी हुई है। दावत की इस शाम शहर हर मेहमान का आदर सत्कार कर रही होती है, लेकिन ये शाम उसके लिए एक बहुत बड़ा और कड़वा इम्तिहान लेकर आने वाली है। शहर की सौतेली माँ सफिया भी इस मौके का पूरा फायदा उठाने की फिराक में वहाँ मौजूद है। सफिया हमेशा से यही चाहती है कि शहर को नियाजी खानदान में कभी वो इज्जत और रुतबा ना मिले जिसकी वो असल में हकदार है। इसी ईर्ष्या और नफरत के चलते सफिया बहुत ही चालाकी से दबे स्वर में कुछ चुनिंदा रिश्तेदारों के कान भरना शुरू कर देती है और महफिल का माहौल शहर के खिलाफ करने की साजिश रचती है। महफिल में बैठे कुछ रूढ़िवादी और रसूखदार रिश्तेदार अचानक शहर के परिवार को लेकर फुसफुसाने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी ताने भरी आवाज़ें पूरे हॉल में गूंजने लगती हैं। वे लोग शहर के पिता परवेज की दूसरी शादी, उनके कड़क और अत्याचारी मिजाज का सरेआम मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। बात सिर्फ परवेज तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो लोग शहर की सगी माँ कौसर की खामोशी और उसकी परवरिश पर भी बहुत ही गंदे तरीके से सवाल उठाने लगते हैं। रिश्तेदारों का तंज उस वक्त और भी ज्यादा तीखा और जहरीला हो जाता है जब वो शहर की पढ़ाई के जुनून को बीच में ले आते हैं। भरी महफिल में शहर पर सीधे तौर पर ताने कसे जाते हैं कि वो मुफ्तू साहब जैसे शरीफ, प्रतिष्ठित और सख्त उसूलों वाले खानदान की बहू होने के बावजूद छुप छुप कर डॉक्टरी की किताबें पढ़ती है। उन रिश्तेदारों का सीधा और कड़वा आरोप होता है कि शहर अपने मेडिकल के सपनों के चक्कर में नियाजी परिवार की मर्यादा और उनके पर्दानशीन रिवाजों को ताक पर रख रही है। वो शहर को एक बागी लड़की करार देने लगते हैं और कौसर पर इल्जाम लगाते हैं कि उसी ने अपनी बेटी को बड़ों के खिलाफ बगावत करना और बेशर्मी से अपने हक के लिए लड़ना सिखाया है। इन चुभने वाले तानों और झूठे इल्जामों को सुनकर शहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेहमानों को परोसने के लिए उसके हाथों में पकड़ी हुई कांच की ट्रे बुरी तरह से कांपने लगती है और उसकी मासूम आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। वो उस भारी भीड़ के बीच खुद को पूरी तरह से अकेली, निहत्थी और बेबस महसूस करने लगती है। उसे अंदर ही अंदर ये खौफ सताने लगता है कि आज इस महफिल में उसकी बेइज्जती पर कोई एक इंसान भी आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि उसके अपने पिता परवेज ने हमेशा उसे यही पाठ पढ़ाया था कि औरतों को सिर झुकाकर और जुबान बंद रखकर दुनिया का हर जुल्म सह लेना चाहिए। शहर को अपना डॉक्टर बनने का सपना उस भीड़ के तानों के नीचे कुचलता हुआ महसूस होने लगता है। लेकिन तभी उस आलीशान हॉल में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी उम्मीद वहां मौजूद किसी भी शख्स को बिल्कुल नहीं थी। माहिद, जो अमूमन ऐसी भारी भीड़-भाड़ और महफिलों से खुद को दूर रखना पसंद करता है और डॉक्टर फरीद के इलाज के दौरान अपने अतीत के खौफनाक सायों और पैनिक अटैक से अकेले में लड़ रहा होता है, वो इस पूरे तमाशे को सीढ़ियों के पास दूर खड़े होकर सुन रहा होता है। अपनी पत्नी और उसकी मजबूर मां कौसर के खिलाफ इस्तेमाल किए गए वो जहरीले और अपमानजनक शब्द माहिद के भीतर के सोए हुए प्रोटेक्टिव इंसान को पूरी तरह से जगा देते हैं। बिना एक भी पल गंवाए माहिद अपने भारी कदमों से उस भीड़ को चीरता हुआ बिल्कुल सामने शहर के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुका होता है और उसकी आंखों में एक ऐसी भयंकर आग धधक रही होती है जिसे देखकर महफिल में बैठे बड़े बड़े और रसूखदार लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माहिद बिना किसी हिचकिचाहट या परवाह के शहर का कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में बहुत ही मजबूती से थाम लेता है। उसका शहर का हाथ इस तरह सबके सामने पकड़ना कोई मामूली बात नहीं होती, बल्कि ये इस बात का एक खुला ऐलान होता है कि शहर अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली नहीं है। माहिद अपनी कड़क, खौफनाक और रौबदार आवाज में बात करते हुए पूरी महफिल को पल भर में खामोश कर देता है। वो स्पष्ट और कड़े शब्दों में उन सभी रिश्तेदारों को चेतावनी देता है कि शहर कोई आम लड़की नहीं, बल्कि उसकी पत्नी है और इस नियाजी खानदान की इज्जत है। माहिद बेहद आक्रामक लहजे में ये ऐलान करता है कि अगर आज के बाद किसी ने भी शहर, उसकी मां कौसर या उसके डॉक्टर बनने के सपनों की तरफ उंगली उठाने की जुर्रत भी की, तो वो उसका ऐसा हश्र करेगा जिसे उनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। वो उन रिश्तेदारों की छोटी और रूढ़िवादी सोच को सरेआम आईना दिखाता है, जो शहर के पढ़ाई करने को एक बहुत बड़ा गुनाह समझ रहे थे। माहिद स्पष्ट कर देता है कि शहर के सपने अब सिर्फ शहर के नहीं, बल्कि खुद माहिद की जिम्मेदारी है। माहिद का वो रौद्र रूप और
शहर की इज्जत के लिए उसका वो निडर बर्ताव देखकर पूरी महफिल में शमशान जैसा सन्नाटा छा जाता है। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो माहिद की आंखों में आंखें डालकर एक शब्द भी कह सके। वहीं दूर खड़ी सफिया के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है, क्योंकि शहर को नीचा दिखाने के लिए उसका बुना हुआ पूरा जाल उसी पर बहुत भारी पड़ जाता है। संजना टीवी पर हमेशा से इस शो के जटिल किरदारों और उनकी मानसिकता का बारीकी से विश्लेषण किया जाता रहा है, और आज ये बात पूरी तरह से साबित हो जाती है कि माहिद भले ही अपने गहरे मानसिक आघात से गुजर रहा है, लेकिन एक पति के रूप में उसके उसूल और अपनी पत्नी के प्रति उसकी ढाल बनने की जिम्मेदारी में रत्ती भर भी खोट नहीं है। शहर, जो माहिद के हाथ की उस मजबूत गर्माहट और सुरक्षा को पहली बार महसूस कर रही होती है, वो माहिद के भीतर छुपे उस निडर, सच्चे और इंसाफ पसंद इंसान को पूरी तरह से पहचान पाती है। उसे बहुत गहराई से एहसास होता है कि माहिद वो पत्थर दिल और जालिम इंसान बिल्कुल नहीं है जैसा उसे निकाह के वक्त महसूस हुआ था। माहिद का महफिल में उठाया गया ये कड़ा कदम शहर के दिल में उसके लिए एक बेहद गहरा, अटूट और सच्चा सम्मान पैदा कर देता है। मुफ्ती साहब यानी माहिद के दादाजी भी दूर से इस पूरे वाकये को बहुत ही गौर से महसूस कर रहे होते हैं। माहिद को शहर की ढाल बनते पाकर मुफ्ती साहब के चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। उन्हें यकीन हो जाता है कि शहर ही वो इकलौती और सही लड़की है जो माहिद को उसके खौफनाक अतीत के सायों से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकती है। दावत का वो दिन शहर और माहिद के उलझे हुए रिश्ते में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होता है। शहर अपने गालों पर गिरे आंसुओं को पोंछकर एक नई हिम्मत और जज्बे के साथ माहिद की तरफ देखती है। ये वही पल होता है जब शहर अपने दिल में ये पक्का इरादा कर लेती है कि जिस इंसान ने आज पूरी दुनिया के सामने उसकी और उसकी माँ की इज्जत को नीलाम होने से बचाया है, उस इंसान को वो कभी उसके अकेलेपन और ट्रॉमा के अंधेरे में तड़पने नहीं देगी। शहर अब सिर्फ अपनी मेडिकल की किताबों और अपने करियर तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि वो माहिद के जख्मों का सबसे बड़ा मरहम और उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। इस पूरे भारी हंगामे के बाद जब दावत खत्म होती है और घर के मेहमान सिर झुकाकर वापस लौट जाते हैं, तब भी नियाजी हाउस की उन बड़ी दीवारों में माहिद की उस चेतावनी की गूंज बाकी रहती है। कोई भी शख्स शहर से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आने वाले वक्त में शहर के पिता परवेज तक जब ये बात पहुंचेगी तो उनका वो खोखला अहंकार भी चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि जिस बेटी को वो हमेशा कमजोर, डरपोक और एक बोझ समझते थे, आज उसके पीछे इस शहर का सबसे ताकतवर परिवार और माहिद नियाजी ढाल बनकर खड़ा हो चुका है। शहर और माहिद की कहानी का ये मोड़ अब एक नए सफर की शुरुआत करने वाला है, जहां एक तरफ शहर का डॉक्टर बनने का जुनून है और दूसरी तरफ माहिद को पूरी तरह से ठीक करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी।